जलिए NaOH, एक दो Pt इलेक्ट्रोड, ले लो इलेक्ट्रोड मैंने 3 ले लिए। कौन कौन सा भाई? Pt, अक्रिय, ग्रेफाइट। तो अभी तक तीनों ही ले रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोड कोई रोल अदा कर रहा है क्या ना? जल्दी तोड़ो। पानी भी है, NaOH भी है, दोनों को तोड़ दो जल्दी। नहीं है बोर्ड पे, नहीं है, जल्दी तोड़ो। नहीं है, तोड़ भाई, खुद को ही तोड़ना पड़ेगा। तोड़ दिया? कैसे तोड़ा? NaOH को तो तोड़ना आता है भाई, Na++OH-, और पानी को भी तोड़ना आता है आपको, H++OH-। एनोड पे चार्ज बोल दो रहे, कौन आएगा? OH- की रिएक्शन अभी तो लिखी थी। कैथोड पे चार्ज बोलो, है कौन गति करके आएगा? जो ECS में, अरे कौन विसर्जित होगा जो ECS में? तुम भी बोलो दोनों भाई, कौन विसर्जित होगा जो ECS में? नीचे होगा। आप वहां देखोगे सोडियम ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे। कहां? ये तो रहा सोडियम, और इसके नीचे चलो देखो, ये रहा हाइड्रोजन, दिखा? वो रहा, मतलब उसको नीचे उतार लिया इधर, ये रहा हाइड्रोजन। सही है ना भाई? तो हाइड्रोजन ऊपर है नीचे? नीचे है। तो कौन विसर्जित होगा पहले? हाइड्रोजन विसर्जित होगा। तो हाइड्रोजन की रिएक्शन लिख दें? कैसे लिख रहे भाई? 2 H+2 इलेक्ट्रॉन से H2, और यहां क्या लिखा? 2 OH- से 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 प्लस H2O। एनोड पर O2 मुक्त, कैथोड पर H2 मुक्त। NaOH भी दोनों हो गए, NaOH भी दोनों हो गए। दोनों कौन से? गलित और चलिए विलयन। AgNO3 कोष्टक में एक्वस Pt इलेक्ट्रोड, तरीका चेंज किया मैंने। ये वो सारे एग्जाम्पल हैं जो एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में पीछे की साइड 8 एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना भाई? प्रश्न के रूप में 8 एग्जाम्पल है, वो सारे 8 एग्जाम्पल करवा रहा हूं। AgNO3 एक्वस Pt इलेक्ट्रोड। एक्वस का मतलब पानी है उसमें, एक्वस का मतलब पानी है। H2O है तो H2O कैसे टूटेगा भाई? और AgNO3 बताओ रहे, Ag+1 और NO3-1। ये NO3 क्या होता है? एक दिन बताया था, नाइट्रेट होता है भाई। NO3-1 क्या होता है? नाइट्रेट। और इसका नाम क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम हो जाएगा रे? Ag तो क्या है? सिल्वर। और NO3 ने होता है, NO2 होता तो सिल्वर नाइट्राइट। सही है ना बात? पानी टूट गया, एनोड पे चार्ज बोल दो जल्दी, पॉजिटिव। कौन गति करके आएगा? OH- या NO3? OH- क्यों आएगा भाई? 2 जने, ऐसे बोल दिया करो ना। क्या है? या गोदी में केवल एक ही है? यहां बताओ, इस N की गोदी में 3 है, 4 कहां है भाई अभी? कितने हैं? 3 है। एक ऋतिक, एक बिट्टू, एक सीबी, 4। ठीक है भाई। एनोड पॉजिटिव, कौन गति करके आएगा बताओ? OH- आएगा। तो 2 OH- से रिएक्शन आती है, लिखूंगा ही नहीं। कैथोड पर चार्ज बोलो, कौन गति करके आएगा? नीचे, हाइड्रोजन से नीचे कौन? सोना, चांदी, प्लेटिनम नीचे होते हैं, कॉपर तो नीचे है। Ag विसर्जित होगा। बताओ Ag की रिएक्शन क्या लिखूं? पहले तो ये बताओ, Ag 1 लिखूं कि 2? कुछ भी लिख दो। तो 2 लिख दो तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 2 Ag+1, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 2 Ag के रूप में जमा हो जाएगा। सही है कि नहीं? एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त, कैथोड पर चांदी जमा हो जाएगी। हटाओ जल्दी। और ये वही वाली बात हो जाएगी, कौन सी? कैथोड तांबे का ले लो, बताओ किसकी झाड़ छड़ जाएगी? चांदी की रे। बोलो सही है कि नहीं? कैथोड के रूप में टोपी भी ली जा सकती है भाई। तुम्हारी टोपी में मान लो सोने का झाड़ करना हो, चांदी का झाड़ करना हो, कर लो आप रिएक्शन।
ठीक है, ये हो गया AgNO3 एक्वस। फिर तुम तो टीपते हो, टीपा मत करो, एक बार किया करो एग्जांपल, है ना, उसके बाद देखा करो आप लोगों ने सही किया या नहीं। OH माइनस की रिएक्शन यार चौथी पांचवी बार आ गई, इसको भी तुम टीपते हो, बताओ। बोलो अगला, कॉपर सल्फेट एक्वस। कॉपर सल्फेट एक्वस और PT इलेक्ट्रोड है। अब देखो ध्यान से सुनो भाई, कॉपर सल्फेट की अगर बात करें, देखो कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो केमिस्ट्री में बार बार रिपीट होते रहते हैं भाई, उनको तोड़ना तो अपन को आना ही चाहिए। 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो ये तो आना ही चाहिए कि कॉपर सल्फेट में Cu+2 और SO4-2 है कि नहीं, बताओ। ठीक है, तोड़ दो तो कॉपर सल्फेट को जल्दी, कॉपर सल्फेट को तोड़ दो, पानी को तोड़ दो। कॉपर सल्फेट को तोड़ोगे तो Cu+2 प्लस SO4-2, पानी भी है भाई, H प्लस OH माइनस। एक बार इधर देख के बोल दो, बताओ OH माइनस और SO4-2 में से कौन गति करके आएगा? क्लियर है ना बात? और OH माइनस की रिएक्शन तुम लोगों को आती है। कैथोड पर कौन गति करके आएगा? हाइड्रोजन से नीचे है कौन? सारे बोलो यार, कॉपर, Ag, Au, PT, मरकरी, याद रखो ये, सही है ना। हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु हैं ये। तेरे को की हंसी आ रही भाई है? फिर विशेष बात बता कोई, इनको बता देंगे, ये सब हंस लेंगे। पूरी दुनिया कोरोना के कड़े से पड़ी है, ये भी थोड़ा बहुत हंस लेंगे। तो बता दे इनको यार कोई विशेष बात है तो। हाँ, तो कौन आएगा बताओ? OH माइनस आएगा ना। तो 2 OH माइनस से रिएक्शन आती है आपको। कैथोड पे चार्ज बोलो नेगेटिव, कौन गति करके आएगा? Cu प्लस, कितने की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा। Cu जमा, कैथोड पर कॉपर जमा और एनोड पर ऑटो मुक्त। भाई OH माइनस की रिएक्शन कई बार लिख दी, ऑटो मुक्त लिख दो जल्दी। हो गया, कॉपर सल्फेट एक्वस हो गया भैया ना। डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl ऐसा भी लिखा हुआ सकता है, तनु HCl, और कोष्टक में लिखा जाएगा क्या? PT इलेक्ट्रोड। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl कैसे टूटेगा बताओ? हाँ, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है भाई? DIL होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है जैसे पानी मिला हुआ हो, तनु। और एक होता कंसंट्रेट, कंसंट्रेट होता गाढ़ा, पानी नहीं होता। ठीक है, तो डाइल्यूट है तो इसका मतलब HCl को कैसे तोड़ोगे? डाइल्यूट का मतलब इसमें पानी है, H प्लस OH माइनस। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एनोड पर कौन आएगा? Cl माइनस, रिएक्शन हो जाएगी। कैथोड पर कौन आएगा? H प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर। सही है ना भाई? उतार दो जल्दी। पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव है, OH माइनस आ जाएगा, Cl माइनस आएगा। एनोड पर Cl2 मुक्त, कैथोड पर हाइड्रोजन मुक्त। तो विद्युत अपघटन का एग्जाम्पल आ जाए 1 नंबर का, तो गलत नहीं करके आओगे, ध्यान रखना। आ रही बात समझ भाई?
पूरी 40 मिनट खराब कर रहा हूं, हटाऊं क्या? डाइल्यूट H2SO4 और कर दो, डाइल्यूट H2SO4। ये लिखा करो भाई, एनोड पर क्या मुक्त, कैथोड पर क्या मुक्त, ये चीजें लिखा करो इसमें। हटाओ। अगला क्या लिखा आपने? डाइल्यूट H2SO4 और PT इलेक्ट्रोड। देखो एक चीज और ध्यान रखना भाई, मैंने लिखा डाइल्यूट H2SO4 और पेपर में इसका नाम डाइल्यूट H2SO4 नहीं आएगा, ऐसे आएगा तनु नाम आएगा इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ऐसे मत सोचना आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल तो कभी पढ़ा ही नहीं। H2SO4 को क्या कहा जाता है? HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जल्दी तोड़ दो तो इसको, पानी भी है इसमें। H2SO4 कैसे टूटेगा H2SO4? बोलो। H प्लस और, एक बार बोर्ड पे ध्यान दे, H प्लस और SO4 माइनस 2, सही है गलत? 2H प्लस आएगा, क्यों? 2H है ना इसलिए। और पानी कैसे टूटेगा? H प्लस प्लस OH माइनस। अब सिंपल है, नीचे जगह छोड़ देना, क्यों? कौन गति करके आएगा दोनों में से? OH माइनस की रिएक्शन आपको आती है? इनमें से H प्लस है या अकेला H प्लस, ये गति करके आएगा, सही है? जल्दी कर दो। डाइल्यूट H2SO4 PT इलेक्ट्रोड लेकर के अगला एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल आपने लिया गलित लवण का। बोलो बात समझोगे नहीं? गलित लवण में पानी नहीं था, गलित लवण में पानी नहीं था। दूसरा आपने लिया क्या? जलीय लवण। बोलो सही कि नहीं? सही है कि नहीं? पहला गलित लवण ले लिया, दूसरा जलीय लवण ले लिया, दोनों का विद्युत अपघटन कर दिया ना आपने, है ना? मैं यहां विद्युत अपघटन के 3 टाइप बताऊंगा आपको। एक तो साल्ट गलित हो, गलित का मतलब पानी नहीं हो रहा है, और एक दूसरा लवण का जलीय विलयन हो। टाइप थर्ड क्या है? टाइप थर्ड है कि लवण व इलेक्ट्रोड में मेटल समान होगी। ये आपके पास टाइप थर्ड है भाई। क्या लिखा मैंने? दोनों समझ में आ गए ना? तीसरा भी समझने की कोशिश करो। लवण और इलेक्ट्रोड में मेटल सेम होगी, तब आपको क्या करना है? उसी मेटल का ऑक्सीडेशन और उसी मेटल का रिडक्शन करना है भाई। उसी मेटल का ऑक्सीडेशन, उसी मेटल का रिडक्शन करना है। नोट लगा के उतार दो, फिर स्टार्ट करते हैं टाइप थर्ड। नोट लगा के उतार दो। ये क्या आपने गलित लवण का विद्युत अपघटन पढ़ लिया? विद्युत अपघटन ही चल रहा है ना भाई। गलित लवण का विद्युत अपघटन पढ़ लिया, जलीय लवण का विद्युत अपघटन पढ़ लिया। जलीय लवण का मतलब लवण पानी में घोड़ा हुआ है। और तीसरा कि लवण व इलेक्ट्रोड में मेटल सेम हो तो क्या करना आपको? क्या करना है? उसी मेटल का ऑक्सीडेशन, उसी मेटल का रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। दोबारा बताओ, ऑक्सीडेशन देखो ऐसे लिखते हैं अपन, ऐसे लिखते हैं ओए। ओए का मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन
त्यागना। पता है ये। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट टाइप थर्ड का। लिख दो भाई। कॉपर इलेक्ट्रोड लेकर कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। ये लो भाई, ये राजस्थान बोर्ड में प्रश्न आ गया। एनसीईआरटी में ऐसे 2 प्रश्न हैं, पीछे की साइड 2 प्रश्न करवा रहा हूं। कॉपर इलेक्ट्रोड लेकर कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन आप कर रहे हैं। ठीक है, देखो भाई सुनो। कॉपर सल्फेट को तोड़ना आप जानते हो, तोड़ा है थोड़ी देर पहले, तोड़ के बताओ। पानी भी है, पानी को भी तोड़ के बताओ, दोनों को तोड़ के बताओ जल्दी स्पीड से। कॉपर सल्फेट को तोड़ो। मैंने कहा था 12वीं क्लास में हो तो कॉपर सल्फेट को तोड़ना आना चाहिए, बेइज्जती मत करवाना खुद की। तोड़ दिया। कॉपर +2 प्लस SO4 -2 में, और पानी कैसे टूटेगा? एनोड। ध्यान से सुनना आगे की प्रोसेस। एनोड, एनोड पे चार्ज, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना। कैथोड पे चार्ज बोले नेगेटिव। कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तांबे पर ध्यान से देखो चार्ज कितना है? +2। +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। सही है कि नहीं? तो ध्यान रखना, तांबा या तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तांबे पे कितना लिखा है मैंने? +2। मैंने लिखा Na+1, क्या मतलब है? सोडियम या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा। कितना? 1। Cu+2 का मतलब या तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या 2 इलेक्ट्रॉन, आ जाओ यहां। एनोड पर चार्ज कैसा? कौन गति करके आएगा? OH-। कैथोड पे चार्ज कैसा? कौन गति करके आएगा? नीचे कौन है? कॉपर आएगा। लेकिन ये रिएक्शन यहां नहीं होंगी। अगर ये रिएक्शन ऐसी होती तो ये टाइप सेकंड होता है, तो बताता ही नहीं मैं। सही है कि नहीं? कौन सा टाइप है ये? थर्ड टाइप है। आपको कैसे पता थर्ड टाइप है? आप चेक करें इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है, और लवण में क्या है? कॉपर है, कॉपर है। दोनों में मेटल सेम है। टाइप थर्ड ये तो लिखा मैंने कि इलेक्ट्रोड में मेटल और लवण में मेटल समान है। तो क्या करोगे? उसी का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन करना है। तांबे का ही ऑक्सीडेशन करना है और तांबे का ही रिडक्शन करना है। ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने त्यागेगा? बड़ा आसान है तो लिखना। Cu से Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन। बोलो सही है कि नहीं? कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन कितने ग्रहण करेगा? रिएक्शन लिख दो। Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन से Cu, कैथोड पर शुद्ध तांबा जमा हो जाएगा। क्या लिखोगे नीचे? कैथोड पर शुद्ध तांबा जमा हो जाएगा। यानी फिर दोबारा सुन ले, उसी मेटल का ऑक्सीडेशन करना है और उसी मेटल का रिडक्शन करना है भाई। कब? जब इलेक्ट्रोड और, ऐसे मत उतार भाई, पहले समझ फिर उतार। क्या बोल दिया भाई? इलेक्ट्रोड में और लवण में मेटल सेम हो तो उसी का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन। सपोज मैं चांदी की बात करता
तो चांदी पर थोड़ी देर पहले आपने चार्ज देखा था कितना, +1 ना। तो चांदी या तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा। यहां रिएक्शन क्या होगी चांदी की, Ag से Ag+1, और यहां रिएक्शन को उल्टा कर देंगे। हटाओ इसको जल्दी, तोड़ तो दिया ही था ना, तोड़ दिया था तो नीचे एनोड लिखो, ऑक्सीडेशन कर दो तांबे का, एनोड लिखो, तांबे का ऑक्सीडेशन कर दो। मत देखो रे यार, तांबे का ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना है, 2 त्याग दो। त्यागना हो दूर जाके त्यागेगा, ध्यान रखना, ऐसे याद रखा करो। और ग्रहण करेगा तो सामने रखो। सही है। कैथोड पर क्या लिख दिया बताओ, सही है। कर लिया भाई। अब अगर मान लो पेपर में ये आ जाए, कोबाल्ट इलेक्ट्रोड लेकर कोबाल्ट सल्फेट, अब बताओ, वहां देखने की जरूरत नहीं भाई, आप ये बताओ कोबाल्ट कोबाल्ट लवण में इलेक्ट्रोड में मेटल सेम है या नहीं? मेटल कौन सी है? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन, कोबाल्ट का रिडक्शन। तो बताओ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन कैसे करोगे? कोबाल्ट से कोबाल्ट +2 इलेक्ट्रॉन, यहां रिएक्शन उल्टी कर दोगे, ठीक है। AgNO3 चांदी पर चार्ज बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, यहां 1 ग्रहण कर लेगा। लिख दो अगला एग्जांपल, Ag इलेक्ट्रोड लेकर सिल्वर नाइट्रेट का विद्युत अपघटन, Ag इलेक्ट्रोड लेकर सिल्वर नाइट्रेट का विद्युत अपघटन। सिल्वर नाइट्रेट कोष्टक में लिख देना क्या? एक्वस, है ना भाई, एक्वस जरूर लिख देना, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस। हो गया। पानी भी है और AgNO3 भी है, दोनों को तोड़ा थोड़ी देर पहले, तोड़ के बताओ जल्दी। AgNO3 को कैसे तोड़ोगे भाई? Ag+1 + NO3 -1, और पानी भी है, पानी को कैसे तोड़ोगे? H+ + OH-1, प्लस माइनस में तोड़ दिया। एनोड, एनोड का मीन्स ऑक्सीडेशन का मीन्स इलेक्ट्रॉन त्यागना। कैथोड भी लिख दो, कैथोड का मीन्स रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। सही है। अब बताओ यहां मेटल कौन सी है? Ag इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और Ag ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। कितना? या तो 1 त्याग दे और यहां 1 ग्रहण कर दे। त्यागेगा इलेक्ट्रॉन तो दूर, ग्रहण करेगा तो सामने। त्याग रहा है तो Ag से Ag+1 इलेक्ट्रॉन उल्टा करके लिख दो, लिख दो जल्दी, बोर्ड पे मत टीपना। शुद्ध चांदी जमा हो जाएगी कैथोड पर, शुद्ध चांदी कैथोड पर जमा हो जाएगी। सही है भाई। ये हो गया आपके पास विद्युत अपघटन के सारे एग्जाम्पल। सही है ना भाई। पहला एग्जाम्पल कौन सा होता बताओ? गलित का। मैं एक एक एग्जाम्पल वापस बताता हूं, एक एक एग्जाम्पल वापस बताता हूं, एक एक नहीं, ऐसा करो तीनों में एक साथ बता रहा हूं। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं NaCl गलित का, पानी नहीं है, कैसे टूटेगा बताओ? एनोड पे चार्ज कौन आएगा? Cl2 मुक्त। कैथोड पे चार्ज बोलो, कौन गति कर जाएगा? सोडियम जमा।
कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ NaCl का जलीय सॉल्यूशन, दोनों टूटेंगे, Na प्लस H प्लस Cl माइनस OH माइनस, सही है कि नहीं? दो ऋणायन होंगे, दो धनायन होंगे। एनोड पर चार्ज बोलो, कौन गति करके आएगा भाई? Cl माइनस, क्या मुक्त? Cl2। कैथोड पे चार्ज बोलो, कौन गति करके आएगा? नीचे कौन है? क्या मुक्त? H2। बोलो सही है कि नहीं? NaCl एक्वस सोडियम इलेक्ट्रोड, क्या समझ में आया? यहां मेटल सेम है, मेटल किसमें? लवण में और इलेक्ट्रोड में। तो उसी मेटल का ऑक्सीडेशन, उसी मेटल का रिडक्शन। मेटल कौन सी है? सोडियम पे चार्ज कितना होता है? +1 होता है ना। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं एनोड। एनोड का मीन्स ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन, सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन बोल भाई। Na से Na+2 इलेक्ट्रॉन, सही है? सही है? नहीं सही है तो सही क्या होगा? एक त्यागेगा, सही है ना भाई? तो इसका इतनी दूर से आना सफल हो गया, बहुत दूर से आता, विदेश से, जैसे डिघावड़ा, ठीक है? तो क्या हो गया बताओ? Na से Na+1 प्लस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो गया ना, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। कैथोड पर ये रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, मतलब उसी मेटल का और उसी मेटल का यहां तो रिएक्शन उल्टी हो जाएगी भाई, Na+1 प्लस इलेक्ट्रॉन से Na, सही है? एनोड पर Cl2 मुक्त, कैथोड पर सोडियम जमा, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या जमा पदार्थ की मात्रा को मैं W लिख दूं। W क्या है बताओ? इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या जमा पदार्थ की मात्रा, W। दोबारा बताओ W क्या है? इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या जमा पदार्थ की मात्रा, सही है? अब बताओ सोडियम कब जमा होगा? जब धारा प्रवाहित करोगे जभी तो, और धारा प्रवाहित नहीं की तो। ये जितने भी रिएक्शन हुई हैं वो रिएक्शन कब होंगी भाई? धारा, बिना धारा प्रवाहित किए रिएक्शन हो सकती है क्या? नहीं होगी। धारा प्रवाहित करोगे रिएक्शन हो जाएगी, सोडियम जमा हो जाएगा। धारा ज्यादा प्रवाहित करोगे तो सोडियम ज्यादा जमा होगा, सीधी सी बात है भाई, सही है कि नहीं? धारा प्रवाहित करोगे तो पदार्थ जमा होगा, ज्यादा धारा प्रवाहित करोगे ज्यादा जमा होगा। मतलब सीधी सी है कि Q ज्यादा होगा तो W ज्यादा होगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं? Q क्या है? आवेश, धारा ही बोल दो भाई। I बराबर क्या होता है? Q/T। Q बराबर IT। धारा बोल दो, आवेश बोल दो, कोई बात नहीं। जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित करोगे जमा पदार्थ की मात्रा उतनी ज्यादा होगी। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं? आपने विद्युत अपघटनीय सेल बनाया था तो 2 इलेक्ट्रोड लटका दिए थे, विलयन ले लिया था, बैटरी जोड़ी थी। धारा प्रवाहित करोगे जब तो आयनों में टूटेगा, इलेक्ट्रॉनों की तरफ जाएगा। धारा प्रवाहित करोगे तो जमा नहीं होगा, धारा प्रवाहित करोगे तो जमा होगा, ज्यादा प्रवाहित करोगे तो ज्यादा जमा होगा। तो Q ज्यादा होगा तो W ज्यादा होगा। तो मैं ऐसे लिख दूं क्या? W समानुपाती Q है। ये हो गया फैराडे का प्रथम नियम, जो अपन पढ़ेंगे कल, ठीक है? चलो, ये नहीं उतारी थी क्या? ये नहीं उतारी तुम लोगों ने? हैं? कल उतार लेना है, कोई बात नहीं, कल उतार लेना।